नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व की कक्षा में हमने कहानी गैंग्रीन के कथानक और उसकी समीक्षा पर दृष्टिपात किया था और साथ साथ में हमने इसकी नायिका मालती के जीवन और उसके चरित्र चित्रण पर भी चर्चा की थी तथा इसके मालती के अलावा अन्य जो पात्र हैं उस पर भी हमने कुछ बातचीत कर ली थी। इसी कड़ी में आज हम कहानी के शिल्प के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी के लेखक अज्ञेय हिंदी कहानी को आधुनिक बोध से संपन्न करने वाले महत्वपूर्ण सृजनकार हैं। वे मनोवैज्ञानिक कथाओं के सफल लेखक हैं और घटनाओं के कोरे वर्णन की बजाय मानव के अंतर्मन उनकी जो मानसिक उथल पुथल है उनको उघेड़ने में अधिक रुचि लेते हैं। इसलिए उनकी कहानियों में भावात्मक गहराई और एक विशेष प्रकार की वैचारिकता मिलती है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों की छाया उनकी कहानियों के ताने बाने में प्राय हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से अज्ञेय मनोविश्लेषण वैज्ञानिक फ्रायड के काफ़ी समकक्ष नज़र आते हैं। यदि हम बात करें कहानी के शिल्प की तो गैंग्रीन कहानी मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। इसमें घटनाओं की अधिकता नहीं है, केवल अतिथि के मालती से मिलने आने और उसकी संक्षिप्त बातचीत और उसके पति की द्वारा डिस्पेंसरी से आना, कुल मिलाकर यह 11 घंटे के भीतर घटित होने वाली कहानी है जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं होती है, किंतु इसमें मालती का जो मनोविश्लेषण है वो ही लेखक का प्रमुख उद्देश्य बनकर उभरा है। उसका यंत्रवत जीवन, विवाह के पश्चात उसका नीरस और बोझिल जो वो जीवन जी रही है उसकी अभिव्यक्ति करना ही लेखक का उद्देश्य है। यानी कहानी पूर्णतया मनोविश्लेषणात्मक है और मालती के मानसिक स्थिति को चरितार्थ करती है। दूसरा, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कहानी में घटनाओं की प्रधानता नहीं है बल्कि चरित्र प्रधान कहानी ये बनकर उभरी है। इसमें मालती का चरित्र चित्रण विशेष रूप से किया गया है और इसके अलावा महेश्वर के बारे में भी इसके कहानी से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार से रोज़मर्रा का जीवन एक जैसा एक ही ढर्रे पर जीने से उन दोनों के ही जीवन में नीरसता और एक यंत्रवत जीवन, वो मशीन की तरह जीवन जीने को दोनों अभिशप्त हैं। प्रमुख रूप से लेखक का जो केंद्र बिंदु है वो मालती है। इसके हिसाब से उन्होंने विवाह के पश्चात नारी के जो भी जीवन में परिवर्तन आता है और किस प्रकार से उसका जीवन अभिशप्त हो जाता है, इस पर अपने विचार इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। कहानी की भाषा जीवंत है और रोज़मर्रा की अपनी जो बोलचाल की भाषा है उससे बिल्कुल निकट की भाषा है। अज्ञेय अपनी तत्सम शब्दावली के लिए जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में हम देखते हैं कि तत्सम शब्दों की प्रधानता रहती है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कहानी की मांग के अनुसार उन्होंने तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक किया है और देशज रोज़मर्रा के जीवन में काम में आने वाले शब्द अधिक हैं जो भाषा को पूर्णतया जीवंत बनाते हैं तथा भाषा में एक संप्रेषणीयता का जो गुण होता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो पूर्णतया कहानी को और उसके उद्देश्य को पाठक तक पहुंचाने में सक्षम सिद्ध होते हैं। लेखक ने अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर मालती के माध्यम से भारतीय नारी के
विवाह के पश्चात जो भी जीवन होता है उस पर दृष्टिपात किया है और उसकी रोज़मर्रा की उबाऊ ज़िंदगी को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। यहाँ लेखक ने छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके माध्यम से मालती का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण किया है। जैसे कि बचपन में उसका चंचल अल्हड़ होना और किताब को जब पिताजी पढ़ने के लिए देते हैं तो उसको फाड़ देना, और विवाह के पश्चात एक अखबार को टुकड़े को पढ़ने के लिए तरस जाना। यहाँ लेखक ने कल्पनाशीलता के माध्यम से मालती के अंतर्मन का अद्भुत चित्रण करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। कहानी का शिल्प सुगठित है और उद्देश्य जो भी लेखक का है उसको पाठकों तक पहुंचाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गैंग्रीन कहानी शिल्प के स्तर पर, शिल्प की कसौटी पर पूर्णतया खरी उतरती है और अपने समय की एक महत्वपूर्ण कहानी के रूप में अपनी छाप छोड़ती है और हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कहानी के रूप में इसकी चर्चा हमेशा की जाती है।